नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आर ओ 2021 बहुत से लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और कैलेंडर में इसकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। 1 अगस्त को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा सिलेबस क्या होता है, कैसे इसको पढ़कर क्वालिफाई किया जा सकता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसमें पदों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा। इसके अलावा पूरी कंप्लीट आर ओ स्पेशल नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसके लिए भी हम आपको बात करेंगे। देखिए, आर ओ 2021 से की जो नोटिफिकेशन है वो संभावित है पीसीएस से पहले ही। ठीक है, उसको इसी जनवरी के लास्ट में आ जाना चाहिए था, लेकिन जनवरी लास्ट में नहीं तो फरवरी में इसकी संभावना है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बार आर ओ में पदों की संख्या लगभग 350 रह सकती है। 330 से लेकर 350 तक के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसमें लगभग 100 से 110 पद सिर्फ आर ओ के लिए हो सकते हैं। आर ओ में आपको सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि ए आर ओ के लिए आपको ओ लेवल प्लस टाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग 100 से 110 पद आर ओ के लिए और लगभग 200 से 210 220 पद आपके ए आर ओ के लिए इस नोटिफिकेशन में, इस नई भर्ती में 2021 में आ सकते हैं। ओके, तो ये अपने आप में कम नहीं है, काफ़ी पद हैं। आप लोग इसकी तैयारी करिए, अच्छे से करिए, निश्चित ही सटीक से तैयारी करेंगे, सटीक ढंग से अच्छे मैटर के साथ तैयारी करेंगे, अच्छी किताबों के साथ करेंगे तो आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अभी कल 2017 आर ओ की मार्कशीट आई है, जिसमें जो आर ओ का चयन हुआ है वो मैक्सिमम 294/400, यानी 400 में जिसका 294 नंबर था उसका आर ओ के लिए सिलेक्शन हुआ है मेंस में। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई गई थी। हालांकि उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी, 2017 में माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप में कंपटीशन इसमें थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, ए आर ओ के लिए थोड़ी कम कट ऑफ जाती है और आर ओ के लिए थोड़ी ज़्यादा जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। देखिए, आर ओ की परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो सिर्फ मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के नंबरों से ही डिसाइड होता है। प्री परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, उससे आपको ये तय किया जाता है कि आप मुख्य परीक्षा देने लायक हैं या नहीं। तो हम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं। एकदम पीसीएस जैसा पाठ्यक्रम है, बस प्रश्नों की संख्या में थोड़ा सा अंतर है। 2 परीक्षाएं होती हैं, 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। पहला पेपर जीएस का होता है, सिंपल ही समझिए, जिसमें आपके 140 क्वेश्चन होते हैं 140 नंबर के। दूसरा पेपर होता है हिंदी का, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी ही, यानी 200 नंबर के आपके ये क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। और इन 200 नंबरों में जो जब से माइनस मार्किंग लागू हुई है तब से एक ही बार हुआ है। इस बार 2016 की परीक्षा माइनस मार्किंग के आधार पर हुई थी, तो उसमें लगभग 200 में 120 से 125, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन 120 से 125 क्वेश्चन कट ऑफ गई है। ऐसा बहुत मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 120 से 125 के बीच में उनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोग उससे ऊपर भी हैं जिनका नहीं हुआ है, वो अलग बात है, उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन अगर एक आप अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ का अंदाज लगाएं तो 125 से पे सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के आपको, लेकिन 125 के लिए नहीं, आपको लगभग 135 से 140 क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है और बहुत आसानी से हो सकते हैं अगर आपकी हिंदी मजबूत है। क्योंकि ये जो हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी आते हैं। हिंदी आपको तय करेगी कि आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 6 पॉइंट आते हैं, हर एक पॉइंट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। जैसे विलोम, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची, हर के 10-10 क्वेश्चन आते हैं। कुल 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के, बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा
इस पर आप वर्क करेंगे तो आसानी से आपके लगभग 50+ क्वेश्चन नंबर इसमें आपके आ जाएंगे। रही बात जीएस की, तो जीएस में सब कुछ है आपका। जीएस में भी अगर आप करंट पे विशेष रूप से फोकस करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो भी आपके लगभग करंट में अगर आपके 80 क्वेश्चन सही होते हैं 140 में आफ्टर माइनस मार्किंग, और इसमें 50 सही होते हैं, तो आराम से आप मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 90 करना है और इसमें आपको 50+ करना है। आप सिक्योर जोन में रहें, सेफ जोन में रहें। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि उसका रिजल्ट देखने के बाद मेंस की तैयारी करनी है। तो इन सब के लिए हमारे चैनल पर नोट्स उपलब्ध है, देर मत कीजिए। और आगे चल के इसका बैच भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग नोट्स एक बार लेकर पढ़ लेंगे तो आपको जो बाद में बैच चलेगा वो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई। मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 3 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे, 120 नंबर के। इसके अलावा दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी और आलेखन। ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी लिखित होता है। इसमें आपको गद्यांश भी दिया रहेगा। इसके अलावा आपको पत्र लिखना होगा, इसमें पत्र भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ रहेंगी, उसको आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ रहेंगी और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। ये हिंदी हो गया। इसके अलावा हिंदी का एक और खंड है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है, वो सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण है। यानी जैसे आप प्री परीक्षा में हिंदी देते हैं वैसे ही आपके 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, जिसमें विलोम, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विशेषण, विशेष्य रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हिंदी के एक ही पेपर में होता है। इसके अलावा हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है निबंध का होता है। निबंध आपको कुल 9 निबंध दिए रहेंगे, हर एक खंड में 3-3 निबंध रहेगा और हर एक खंड से आपको एक एक निबंध करना है। यानी कुल मिला के आपको 3 निबंध करने हैं। 120 नंबर का ये होता है। तो यानी कुल मिला के अगर आपका मेंस परीक्षा देखें तो 400 नंबर की मेंस परीक्षा होती है। ओके, तो इस प्रकार ये आपका प्री और मेंस का पूरा सिलेबस है। अगर आपको इसके लिए अच्छी तैयारी करनी है तो मेरी नोट्स नो डाउट बहुत ही अच्छी है, उसको आप लेकर बिल्कुल पढ़ लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। और अगर आप नोट्स के साथ साथ किताबें पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास के लिए एस के पांडे या स्पेक्ट्रम ले लीजिए। एस के पांडे पर्याप्त है आर ओ के लिए। भूगोल के लिए महेश बरवाल पूरी पर्याप्त है। संविधान एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है। अर्थव्यवस्था मोस्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थव्यवस्था अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पढ़ते रहें तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप साथ में पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो रमेश सिंह के लिए पढ़ लीजिए। विज्ञान लूसेंट पर्याप्त है। यूपी स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण, घटना चक्र या परीक्षावाड़ी कुछ ले लीजिए। पर्यावरण परीक्षावाड़ी से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर दृष्टि या क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन आती है वो आप लेकर पढ़ा करिए और न्यूज़पेपर साथ में पढ़ा करिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए करंट अफेयर्स का। हमारे चैनल पर हर एक वर्ष की अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलती रहेगी आपको, डोंट वरी। घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी विषयों की आपको पढ़नी है। इससे क्या होगा, आपको बैक ईयर के प्रश्नों को पता चलेगा कि कौन से प्रश्न किस टाइप के आते हैं। या अगर आप घटना चक्र नहीं लेना चाहते तो शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। आर ओ स्पेशल आती है। बैक ईयर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस को आप वहाँ पर देख सकते हैं उस बुक में। ठीक है, इन सब को पढ़ना है। साथ में आपको हमारी नोट्स अगर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए, ये एक ऐसी नोट्स है जो अपडेटेड है, सुंदर राइटिंग में है। आप इसका सैंपल देख सकते हैं। सैंपल देखने के लिए आपको क्या करना है, सैंपल देखने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप नोट्स लिखकर, आर नोट्स लिखकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको तुरंत ले लीजिए और ले लीजिए। निश्चित रूप से उसी को पढ़कर आपका आर ओ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और हाँ, जल्द ही आपसे फेस टू फेस रूबरू होने वाला हूँ। उसके लिए लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही आप लोगों के सामने आऊँगा। नमस्कार।